अगर पीडीएम जमातों के इख्तलाफात मज़ीद बढ़ते हैं तो आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा क्या होगा, इस सूरत हाल का फ़ायदा मुश्किलात का शिकार पीटीआई को कितना हो सकता है, इसमें मैं बात करूंगी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, मौलाना साहब कह रहे हैं, क्या ये वो बात दुरुस्त कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इलेक्शन के लिए पहले मान जाती तो इलेक्शंस आज हो चुके होते, अदम एतमाद वो चाहते थे, अदम एतमाद लेकर आना, क्या ये बात दुरुस्त है कि अदम एतमाद लाने का फैसला और जिद सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी? देखें, पहले उस वक्त बहुत सारी जो मुख्तलिफ राय थी और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो माजी को खरीदना उसका कोई फायदा नहीं है। अदम एतमाद बहरहाल उस पर सारी जमातों का इत्तेफाक हुआ तो वो मुमकिन हुआ। उसके अंदर एक जमात का एक मौक़िफ़ था, दूसरी का दूसरा मौक़िफ़ था, लेकिन अब इन चीजों का फायदा नहीं है। हमने अगर फायदा नहीं है तो फिर इल्जाम तराशी क्यों हो रही है पीपल्स पार्टी मौलाना साहब पर, मौलाना साहब की पार्टी पीपल्स पार्टी पर, फिर ये इल्जाम तराशियां क्यों हो रही हैं? देखें, ये तो अब मौलाना साहब से पूछा जाए या पीपल्स पार्टी से पूछा जाए कि इससे क्या अभी इस बहस से कि इलेक्शन पहले क्यों नहीं हुए और कैसे नहीं हुए और कौन कह रहा था अदम एतमाद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इससे क्या आज अवाम के मसले हल हो जाएंगे? क्या इससे जो है हम कंफ्यूजन में इजाफा करेंगे या हम अवाम को कोई स्टेबिलिटी की बात बताएं, कोई अपना एजेंडा बताएं? तो मुस्लिम लीग नून तो इस चीज के लिए गामजन है कि वो इस मुल्क को जिस तरह 13-18 में बहरानों से निकाला और महंगाई की सतह 5% से नीचे थी और बिजली जो थी वो 9 से 11 रुपए के अंदर थी, तो वो वाले दिन जो है वो हम दोबारा देखना चाहते हैं कि लोगों की जो आमदन है वो इतनी हो कि वो अपने आसानी जो है वो जिस तरह मुतफिका तौर पे ये हम आगे को देखना चाहते हैं। राना साहब, जिस तरह मुतफिका तौर पे अदम एतमाद लाने का फैसला हुआ, कोई चाहता था लाई जाए, कोई चाहता था नहीं लाई जाए, लेकिन फिर भी मुतफिका तौर पर जाहिर है फैसला हुआ, तो क्या ये भी मुतफिका तौर पर फैसला हुआ था जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाद में फिर गई कि अदम एतमाद के बाद हम फ़ौरन इलेक्शंस में चले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर इस पर नहीं मानी? क्या ये भी एक मुतफिका फैसला था फौरी इलेक्शंस में जाने का? देखिए, उस वक्त बिल्कुल ये PMLN का मौक़िफ़ था कि हम जो है फौरी इलेक्शंस में जाएंगे, लेकिन उस वक्त फिर जो हमें बताया गया कि और जो मामलात थे माशी के IMF की डील कौन करेगा और अगर डील ना हुई तो खुदा ना खास्ता मुल्क दिवालियापन की तरफ चला जाएगा, तो बिल्कुल ऐसी सोच थी मौजूद थी कि हमें फौरी इलेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन उस पे ये चीजें तो आ चुकी हैं रिकॉर्ड के ऊपर के फिर इस तरह की ब्रीफिंग्स भी मिली कि अभी अगर माशी तौर पे छोड़ के जाया जाता है तो उससे मुल्क को नुकसान होगा, और फिर ये फैसला तब्दील हो गया कि फौरी इलेक्शंस में हमें नहीं जाना और हमें मुल्क की मईशत को जो है वो संभाला देना है। अभी कौन सा संभाला दे के गए हैं? अभी कौन सा आवाम को सुकून दे के गए हैं? बिलों से बेचारे आवाम बेहाल, बुरे हाल, सड़कों पर आने पर लोग मजबूर, अभी कौन सा सुकून दे के गए हैं आप? देखें, आप ठीक कह रही हैं, महंगाई तो है, लेकिन उसकी वजह क्या है? क्या अगर हम IMF का मुआहदा जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, अगर उसके बगैर हुकूमत चले जाती तो आज क्या डॉलर 400 से भी ऊपर जा सकता था? समझ में नहीं आ रही कि जो PDM के इत्तेहादी आप जमाते हैं, आप लोग हैं, मौलाना साहब हैं, फिर पीपल्स पार्टी है, क्या बयानियाँ लेकर आप लोग उतरेंगे? महंगाई का बयानियाँ लेकर उतरेंगे? किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? पिछले 16 महीने तो आप लोगों ने हुकूमत की है, किसके खाते में डालेंगे ये महंगाई? किसके खाते में डालेंगे इस मुआशी बदहाली को? क्या करेंगे आप लोग? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, ये मुश्किल नहीं है। किसी हुकूमत की अगर परफॉर्मेंस है तो वो कोई चंद महीनों की नहीं होती, उसका टेन्योर होता है 5 साल का। तो हमारी जो 5 साल की परफॉर्मेंस थी उसमें 9 से 11 रुपए की बिजली थी, 5% से कम। लेकिन ये 19 महीने आप लोगों ने अपनी खुशी से लिए ना, ये अवाम ने तो नहीं कहा कि आप ले लें, आप लोगों ने खुशी से लिए। अगर 5 साल ही लेने तो फिर इंतजार करना चाहिए था इलेक्शंस का। नहीं, ये एक कोलिशन हुकूमत थी और इसकी कारकर्दगी ये थी कि इसने मुल्क को दिवालियेपन से बचाया। तो बिल्कुल परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी नून लीग के पास मौजूद है। नून लीग ने इस मुल्क की तरक्की की हर वो बुनियाद भी रखी और उसको हर प्रोजेक्ट पे नून लीग का नाम है जो आज चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो यही परफॉर्मेंस हमारी है और इंशाल्लाह ताला अवाम समझती है कि हमने
पिछले 16 महीने में भी अगर जो हम फैसले हमने किए ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता, क्योंकि अगला तो उसको दिवालियेपन की तरफ खाली ना छोड़ के गया था, लेकिन जो 16 महीने वो अपोजिशन में बैठा उसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि क्या जिससे एक मुल्क और 25,000 की तरफ ना कमाने बढ़े। वाला जिसको 60,000 बिजली का बिल आ रहा है, क्या वो अंडरस्टैंड करेगा, या वो अंडरस्टैंड करेगा जो हर महीने ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि घर का राशन लेके आए, बच्चों के स्कूलों की ट्यूशन्स की फीस दे या बिजली के बिल भरे? क्या उस तबके को, उन लोगों को समझाना आपके लिए आसान होगा? देखें, उस तबके के पास हम हर रोज जाते हैं, हमारे दफ्तर वो लोग आते हैं, हमें उनकी दर्द का हमें पता है, हम भी उसको महसूस कर रहे हैं, हम उनके साथ मिलते हैं, वही हमारे हलके के लोग हैं और हम हलकों में मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला हमने उनके मसाइल कम किए थे, उसमें कमी लेके आए थे 13-18 में, और इंशाल्लाह अब भी अगर हमें मौका मिला तो हम मुल्क को तरक्की की राह में लेके जाएंगे और उनकी ये महंगाई के मसले को इंशाल्लाह हल करेंगे। उनको यकीन है कि मियां नवाज शरीफ जो पहले भी करके दिखा चुका है इन चीजों को, हम आगे भी करेंगे। हमने देखें, कोई जमात जो जा रही हो वो मुश्किल फैसले नहीं करती, वो तो इजी राह जो है वो तलाश करती है, जिस तरह पीटीआई ने किया कि जाते हुए बिजली सस्ती कर दी, गैस सस्ती कर दी, पेट्रोल सस्ता कर दिया, एमनेस्टी स्कीम अनाउंस कर दी और मुल्क को तबाह कर दिया। ये ऑप्शन हमारे पास भी मौजूद थी, लेकिन हमने वो मुश्किल फैसले किए जो कौम की जरूरत है, और आगे भी अगर हमें मुश्किल राह इख्तियार करनी पड़ी, हमने रिफॉर्म्स का एजेंडा बिल्कुल मुकम्मल है हमारे पास कि क्या टैक्स रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्या पावर सेक्टर की रिफॉर्म्स की जरूरत है, और हम इंशाल्लाह इस मुल्क को जो है बिल्कुल इसकी मईशत को बहाल करेंगे। तो ये इस चीज का आवाम को भी पता है और हम उनको समझाएंगे और इंशाल्लाह उनको समझ आएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि हमारा कोई सियासी मुखालिफ नहीं, हमारा मुकाबला महंगाई से है। नाज़रीन, ये जो लफ्ज़ी जंग है ये मौलाना और पीपल्स पार्टी के दरमियान ही नहीं बल्कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में इलेक्शन से पहले हल्का बंदियों समेत चीनी बहरान पर भी इख्तलाफात सामने आ चुके हैं, जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह ने कहा कि चीनी बरामद करने का मौक़िफ़ आसिफ अली जरदारी का था, लेकिन फ़ैसला पूरी काबीना ने किया। अब बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि मामला जैसे जैसे इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे पीडीएम जमातों में इख्तलाफात मज़ीद खुलकर सामने आएंगे, ताकि इलेक्शन के लिए हर पार्टी को कोई बयानिया मिल सके। मगर सवाल ये है कि क्या पीडीएम जमातें एक दूसरे को हालात का ज़िम्मेदार ठहरा कर अवाम की हिमायत हासिल कर सकेंगी, जो पहले ही उनकी 16 महीनों की हुकूमत का खमियाजा भुगत रहे हैं। सवाल ये भी है कि सियासी जमातों को इक़्तिदार के मज़े लूटने के बाद ही सब कुछ क्यों याद आता है। ख़बरें ये भी आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ ने इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी का गढ़ सिंध उसको फ़तह करने का मिशन संभाल लिया है, और इस हवाले से मरीम नवाज़ के दौरे का एक शेड्यूल भी बनाया जा रहा है। ये पेशरफ्त इसलिए होने जा रही है क्योंकि सिंध से कई सियासी शख्सियात ने नून लीग में शामिल होने का ग्रीन सिग्नल भी दिया है। क्या मुस्लिम लीग नून सिंध में अपनी साबका इत्तेहादी जमात को टफ टाइम दे पाएगी?